हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब में। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कंट्रोल सिस्टम का, जो हमारा थर्ड वीडियो है, जिसमें कि मैं आपके साथ बात करूँगा अंडर डैम्प सिस्टम और ओवर डैम्प सिस्टम के बारे में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था क्रिटिकल डैम्प और अंडर डैम्प सिस्टम के बारे में, जो कि इंपल्स रिस्पॉन्स का था। ठीक है, अभी इंपल्स रिस्पॉन्स का ये वीडियो नंबर हमारा सेकंड है। ठीक है, जिसमें कि मैं दो पैरामीटर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि था मेरा अनडैम्प सिस्टम और क्रिटिकल डैम्प सिस्टम। आज बात करेंगे ओवर डैम्प सिस्टम और अंडर डैम्प सिस्टम। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं ओवर डैम्प सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओवर डैम्प सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफर फंक्शन लिखता हूँ। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या है, ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। तो जो हमारा थर्ड पैरामीटर है वो है ओवर डैम्प सिस्टम। ठीक है, ओवर डैम्प सिस्टम। ठीक है, ओवर डैम्प सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ओवर डैम्प सिस्टम में जो जीटा की वैल्यू होती है वो दैट इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, वो एक से ज़्यादा होती है ना, ग्रेटर देन 1 होती है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डिनोमिनेटर का 0 अगर लेता हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ, डिनोमिनेटर इक्वल टू जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से अगर मैं एस की वैल्यू निकालता हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ -2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस रूट अंडर, ठीक है, बी स्क्वायर यानी 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा एन का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 ए सी, तो 4 ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू क्या है ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ए, यानी 2 और ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो इसकी यहाँ से जो वैल्यू देखो क्या आएगी, -2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस रूट अंडर। देखो मैं रूट अभी नहीं रखता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, 4 ओमेगा एन स्क्वायर 4 ओमेगा एन स्क्वायर 4 ओमेगा एन स्क्वायर को अगर मैं बाहर निकालता हूँ स्क्वायर रूट से तो ये होता है 2 ओमेगा एन। ठीक है, रूट अंडर यहाँ से क्या बचा आपका जीटा स्क्वायर -1। ठीक है, ये आपका फंक्शन आया। ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब देखो मैं क्या करूँगा, 2 को अगर ओवरऑल दोनों में से अगर कॉमन निकाल लेता हूँ तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब 2 कैंसिल हो गया तो एस की जो यहाँ पे वैल्यू आई दैट इज़ माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस, ठीक है, ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर -1। ठीक है, ये क्या आपका आ गया, यहाँ से पोल्स आ गए, डिनोमिनेटर को इक्वेट किया था तो ये हमारा क्या ऐसा आया, पोल आया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, पोल आया। ठीक है, ये क्या है, पोल है। अब देखो इस वाले पोल को अगर मैं प्लॉट करता हूँ इस प्लेन में, ठीक है, तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखो ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, पोल को प्लॉट करता हूँ, एक यहाँ पे हमारा पोल आएगा, एक कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ पे जो पोल आ रहा है दैट इज़ माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर -1। ठीक है, ये हमारा क्या आया, पोल आया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब आप डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो वहाँ पे हमारे पास दो चीज़ होते हैं। ठीक है, एक होता है इनसिग्निफिकेंट पोल, एक होता है सिग्निफिकेंट पोल। ठीक है, अब देखो दोनों में से कंसिडर कौन सा करेंगे, क्योंकि हमें ये चेक करना होता है ना। तो इनसिग्निफिकेंट पोल और सिग्निफिकेंट पोल का जो रेशियो होता है ना वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 के अराउंड होना चाहिए। ठीक है, 5 के अराउंड होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस है ये दोनों का काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन बनेगा देखो क्या बनेगा, इस वाले में पुट करेंगे सी ऑफ एस में, तो सी ऑफ एस में जब पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या है, ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन, देखो इस वाले को ले लो, है ना, एस प्लस जीटा ओमेगा एन। ठीक है, इस वाले को मैं पुट कर रहा हूँ ना, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर -1। ठीक है, सेकंड वाले को लिखता हूँ तो एस प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर -1। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इस वाले को ग्राफ को यहाँ प्लॉट करके लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट पोल। अगर इसमें अगर सिग्निफिकेंट पोल है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रांसफर ये हमारा क्या है, पॉजिटिव वाला, ये सिग्निफिकेंट पोल का कंसेप्ट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इनसिग्निफिकेंट पोल होने के कारण ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेगलेक्ट होने के बाद देखो ट्रांसफर फंक्शन क्या आता है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको बताता हूँ। अब इसे मैं क्या करता हूँ, नेगलेक्ट कर लेता हूँ ना, तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन आया दैट इज सी ऑफ एस, वो आ जाएगा जीटा ओमेगा एन माइनस, ठीक है, जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर -1। ठीक है, अब देखो इस वाले पॉजिटिव इस वाले टर्म को क्या किया मैंने, नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, नेगलेक्ट कर दिया, रिमेनिंग क्या बचा, ये बचा हमारा, यानी एस प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर -1। ठीक है, ये आया।
अब देखो इस वाले ट्रांसफर फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक करके आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। सी ऑफ एस इज इक्वल टू, ठीक है, मैं जीटा ओमेगा एन माइनस, ठीक है, ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1 कर लेता हूँ, ठीक है। इस वाले टर्म को अलग करता हूँ, इस वाले को, इसे मैं क्या करता हूँ, पूरा इरेज कर देता हूँ, इसे मेरी कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब देखो इसे मैं यहाँ तक ले आया, अब क्या करूँगा, यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, तो 1 अपॉन एस को मैं रखने देता हूँ और इस वाले टर्म को एक साथ करता हूँ, जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखो आप ट्रांसफर फंक्शन पढ़ते हो अगर कि 1 अपॉन एस प्लस 1 है तो इसका जो लैप्लास इन्वर्स होता है दैट इज ई टू दी पावर -3, ठीक है, इस तरह से होता है। तो वही मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ कि जो हमारा इसका जो मैं लैप्लास इन्वर्स लूँगा तो सी ऑफ टी जो आ जाएगा दैट इज़ जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इस वाले का पूरे का क्या जाएगा, ई टू दी पावर माइनस, ठीक है, पॉजिटिव है तो माइनस हुआ, माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ऐसे पूरा का पूरा रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये पूरा क्या आया हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स में, जब मैंने इम्पल्स रिस्पॉन्स अप्लाई किया और ओवर डैम्प सिस्टम के लिए बात जब कर रहा था तो ये हमारा क्या आया, रिजल्ट आया, ठीक है। इस रिजल्ट में अब देखो मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं टी की वैल्यू सी ऑफ टी की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूँ तो देखो यहाँ पे 0 दे देंगे तो ई टू दी पावर 0 1, यानी जो आपकी जीटा की वैल्यू सी ऑफ 0 पे जो वैल्यू आएगी दैट इज ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ, ठीक है, तो देखो इन्फिनिटी पुट करने पे क्या होगा, ई टू दी पावर इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी दैट इज 0 होता है, तो ये जब 0 हो गया तो ओवरऑल सिस्टम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका सिस्टम हो रहा है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, इस वैल्यू से होगा और एंड कहाँ होगा, 0 पे होगा, ठीक है। देखो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, तो जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो देखो हमारा कुछ इस तरह का होगा, ये टी है दैट इज सी ऑफ टी, ये वाला फंक्शन आया। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ से कि जो आपकी ग्राफ आ रही है ना, 0 पे क्या था वैल्यू, देखो 0 पे क्या था आपका, ये था यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे ये कोई वैल्यू था, ये था मेरा जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हमारा क्या था, 0 पे वैल्यू था। फाइनल वैल्यू जब हम देखें इन्फिनिटी पे तो कितना वैल्यू आ गया, 0 आ गया। मतलब ये ग्राफ यहाँ से चालू तो होगा लेकिन एक टाइम आने के बाद ये क्या 0 पे जाके मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी एक टाइम पे आके वो 0 पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी एक टाइम पे 0 नहीं, कोई एक टाइम होगा 5 सेकंड 10 सेकंड, एक टाइम आने के बाद वो क्या हो जाएगा, वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ इसे टी नॉट, ठीक है, टी नॉट पे जाके ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर इसकी मैं टाइम कांस्टेंट की अगर बात करता हूँ तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट अंडर जीटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आप क्या निकाल सकते हो, टाइम कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, ओवर डैम्प सिस्टम को समझ सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग अंडर डैम्प सिस्टम, ठीक है। सो हमारा थर्ड पैरामीटर है अंडर डैम्प सिस्टम। अंडर डैम्प सिस्टम का मतलब होता है कि जो जीटा की वैल्यू है वो लाइज कहाँ से करेगी, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन था दैट इज सी ऑफ एस हमारा क्या था, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से, देखो मैं डिनोमिनेटर को अगर मैं 0 करता हूँ सो एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब मैं यहाँ से एस की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग ये। तो मैं एस की वैल्यू कैसे निकालने के लिए यूज़ करूँगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। मैं ये क्या करूँगा, ये फॉर्मूला को मैं यूज़ करूँगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस, ठीक है, एस की वैल्यू के लिए। तो देखो एस की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस, है ना, माइनस बी यानी -2 जीटा ओमेगा एन, ठीक है, ये आया, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर करूँगा यानी इस वाले टर्म को तो 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा एन का स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू क्या है, ओमेगा एन का स्क्वायर, डिवाइड बाई क्या होता है 2a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, ये मेरा आया। तो देखो अगर यहाँ से मैं s की वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, तो अगर देखो मैं s की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो -2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस, अब देखो यहाँ से क्या हुआ, दोनों में से मैं 4 ओमेगा एन कॉमन निकाल सकता हूँ और जब मैं रूट से बाहर लाऊंगा तो वो 2 ओमेगा बच जाएगा, है ना, 2 ओमेगा एन रूट अंडर, ठीक है, मैंने ओमेगा एन को बाहर कर लिया। यहाँ से क्या बचा आपका, जीटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और डिवाइड बाई आपका क्या हुआ 2। अब देखो मैं 2 क्या करूँगा, पूरे में से अगर कॉमन कर लेता हूँ तो एस इज इक्वल टू -2
2 तो मैंने कॉमन करके कैंसिल आउट कर देता हूँ ना, तो 2 से 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या मेरा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमारा यहाँ से क्या आया, ठीक है, ये मेरा आया कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का वैल्यू आया, जो कि एस का मेरा वैल्यू है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब देखो कि मेरे को यहाँ पे क्या गया, ओवर अंडर डैम्प सिस्टम है ना, तो अंडर डैम्प सिस्टम में जो जीटा की वैल्यू है वो 0 से क्या है मेरा 1 के बीच में लाइज करेगा। अगर सपोज करो मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि जो मेरा जीटा का वैल्यू है वो अगर लेस देन 1 है, ठीक है, अगर जीटा की वैल्यू मेरी लेस देन 1 है, तो ये देखो कि यहाँ से जो जीटा स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, हमारी निगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो जब निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, अगर दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर लेता हूँ, ठीक है, तो देखो निगेटिव का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, तो निगेटिव वैल्यू का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी इमेजनरी। जैसे कि देखो मैं -1 मेरा एक निगेटिव नंबर है, इसका अगर मैं रूट लेता हूँ तो ये कैसा वैल्यू है, एक हमारा इमेजिनरी वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, इस वैल्यू को मैंने इमेजिनरी ले लिया। ठीक है, अब देखो क्या करता हूँ मैं, इस वाली इक्वेशन को उठा के लाता हूँ। अब देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस, अब देखो मैं क्या करता हूँ, अंदर वाले टर्म को मैं रिप्लेस करूंगा ना, 1 माइनस में क्या करूंगा जीटा स्क्वायर, तो माइनस निगेटिव होने के कारण यहाँ पे क्या एक इमेजिनरी का टर्म आ जाएगा। ठीक है, यानी जे ओमेगा एन, और ये अंदर जो बचेगा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, मैंने जे क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इसे क्या किया, रिप्लेस कर दिया, तो आगे निगेटिव नंबर आ गया, मैंने निगेटिव मतलब कि मैंने माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये मेरा एक इमेजिनरी टर्म आ गया, जिसके कारण मैंने क्या किया यहाँ पे जे ले लिया। अब देखो अगर इस वाली इक्वेशन का अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, तो इसका मेरा जो डायग्राम होगा वो कैसा बनेगा मैं आपको ये दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो हमारा एस का वैल्यू क्या आया, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, इस वाले टर्म को मैं क्या करता हूँ, मैं ड्रॉ करता हूँ। तो देखो जब मैं ड्रॉ करूँगा अगर, तो ये हमारा कुछ इस तरह का फंक्शन आएगा। ठीक है, अब देखो माइनस जीटा ओमेगा एन है ना, यानी ये जो मेरा वैल्यू है या कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, ये वैल्यू मेरा यहाँ पे कहीं लाई करेगा है ना, तो देखो इस पॉइंट पे जो मेरा वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, देखो प्लस है ना, प्लस जे ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ये माइनस जे ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस का मेरा लोकेशन जो आया वो ये आया। ठीक है, इस वाले को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो मेरा ये दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं इसका टाइम कांस्टेंट निकालता हूँ, तो टाइम कांस्टेंट हमारा क्या होता है, जो भी ये पोल की वैल्यू होती है 1 अपॉन उसका क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन, तो यहाँ से जो टाइम कांस्टेंट आ रहा है दैट इज़ 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन। ठीक है, ये क्या मेरा वैल्यू आया, यहाँ से टाइम कांस्टेंट मुझे मिल गया। ठीक है, की वैल्यू मिल गई। अब देखो इस वाले अगर मैं लोकेशन की बात करता हूँ, मैं यहाँ से कंसीडर करता हूँ, मैं आपको लिख बताता हूँ कि लेट, मैं यहाँ से लेता हूँ लेट मेरा जो जीटा ओमेगा एन है इसकी वैल्यू अगर मैं अल्फ़ा मानता हूँ, और ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं ओमेगा डी मानता हूँ, तो इस वाले इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो माइनस अल्फ़ा है ना जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस इस वैल्यू को क्या लिखूंगा जे ओमेगा डी। ठीक है, इस वाले टर्म को मैं क्या करूंगा जे ओमेगा डी, यानी इस इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से ओमेगा डी से रिप्लेस कर सकता हूँ, और इसे माइनस, ठीक है, इसे जे ओमेगा डी, ठीक है ना, पूरा का पूरा जी इस वाले टर्म को रिप्लेस किया, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस जे ओमेगा डी से मैंने रिप्लेस किया। ठीक है, ये वैल्यू क्या है हमारा अल्फ़ा के बराबर आ रहा है। ठीक है, इस वैल्यू को मैंने क्या किया अल्फ़ा किया, तो ये मेरा माइनस अल्फ़ा हुआ, यानी इस पॉइंट का जो मेरा इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस जे ओमेगा डी, और इस वाले पॉइंट पे जो वैल्यू होगा दैट इज़ माइनस अल्फ़ा माइनस जे ओमेगा डी। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ बेसिक, मैंने आपको ये सब चीज़ ग्राफ के बारे में बताया। ठीक है, अब देखो इसका अगर मैं इक्वेशन निकालता हूँ तो वो इक्वेशन क्या होगा मैं इसको आपके साथ दिखा। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं इस पूरे सिस्टम का अगर मैं ट्रांसफ़र फंक्शन लिखता हूँ तो देखो मेरा क्या हो रहा है ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन एस प्लस अल्फ़ा प्लस जे ओमेगा डी, ठीक है, इंटू एस प्लस अल्फ़ा माइनस जे ओमेगा डी। इस वाले को क्या किया मैंने जस्ट यहाँ पे प्लॉट करके लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ सी ऑफ एस इज इक्वल टू ओमेगा एन का स्क्वायर, देखो ये मेरा ए
है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, ठीक है, देखो है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो s प्लस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस जे स्क्वायर ओमेगा डी का स्क्वायर। अब देखो जे स्क्वायर की जो वैल्यू होती है क्या होती है, -1 होती है ना, तो ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन एस प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फंक्शन आया। अब क्या करता हूँ मैं, इस वाले टर्म को इक्वेट करता हूँ, अभी देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आ रहा है सी ऑफ एस इज इक्वल टू, इस वाले में क्या करता हूँ मैं, न्यूमिरेटर में ओमेगा डी मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, देखो कर के डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो हमारा टर्म है एस प्लस अल्फा प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ये कर लेता हूँ कि ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी ले लेता हूँ, ठीक है, इनटू, ठीक है, इनटू इस वाले को लिया इनटू ओमेगा डी अपॉन एस प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ओमेगा एन स्क्वायर को मैं ओमेगा एन स्क्वायर रखने देता हूँ, इस ओमेगा डी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा डी अपॉन एस प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे ओमेगा डी इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, क्योंकि देखो मुझे, मैं जब इस पूरे टर्म का जब लैप्लास निकालूंगा ना, इस वाले पूरे टर्म का, तो मेरे को आसान होगा, ठीक है, निकालना। अब देखो ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल हुआ, तो ओमेगा एन अपॉन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब देखो इस वाले टर्म का अगर मैं पूरे का पूरा अगर लैप्लास इन्वर्स लेता हूँ, ठीक है, ये देखो हमारा सी ऑफ एस है, ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, लैप्लास इन्वर्स ले रहा हूँ, तो इसका जो पूरे का पूरे लैप्लास इन्वर्स होगा, ये क्या होने वाला है, देखो ई टू दी पावर माइनस अल्फा ऑफ टी इंटू क्या होगा, साइन ओमेगा डी टी, ठीक है। ये आपका क्या आया, पूरा सी ऑफ टी का रिजल्ट आया, ठीक है। यानी जो मेरा इम्पल्स रिस्पॉन्स था फॉर अंडर डैम सिस्टम, उसका ये क्या हुआ, मेरा रिजल्ट आया, ठीक है, ये मेरा क्या आया, पूरा का पूरा रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, रिजल्ट आया। अब देखो इस वाले टर्म में मैं क्या करता हूँ कि मैं टी की वैल्यू इनिशियल और फाइनल पुट करके देखता हूँ कि ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। अब देखो, तो ये सी ऑफ टी की जगह पे अगर मैं 0 पुट करूंगा, तो देखो इस वाले पूरे के पूरे टर्म में यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि ई का पावर माइनस टी, यानी इसकी वैल्यू, अब साइन देखो ओमेगा डी टी है, टी की जो वैल्यू 0 पुट करूंगा तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, यानी जो मेरा रिजल्ट मिला वो 0 मिला, ठीक है। अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा, ठीक है, तो देखो ई टू दी पावर इन्फिनिटी, इसको अब देखो मुझे साइन इन्फिनिटी की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये देखो आप, जैसे कि देखो ये साइनोसोडियल फंक्शन है हमारा, ये साइन का टर्म है ना, साइन का जब ये टर्म है तो हमारा ग्राफ भी साइनोसोडियल बनेगा, यानी इनिशिएट जो करेगा ये 0 से करेगा और फाइनल जो वैल्यू होगी वो भी कहाँ होगी, 0, यानी ग्राफ जो होगा बीच में आपकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, ये डिक्रीज करेगी, इस तरह से ये चलते चला जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या होगा, आपका एक इंक्रीजिंग से स्टार्ट होगा फंक्शन, ठीक है, ये धीरे धीरे डिक्रीज होते होते 0 पे जाके टच करेगा, ठीक है, ये इस तरह से जाके करेगा, ठीक है। तो यही इसी तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, इस वाले फंक्शन को हम लोग अंडर डैम को समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया अंडर डैम सिस्टम और ओवर डैम सिस्टम, आशा करूँगा आपको समझ में आया होगा। मैंने चारों के चारों पैरामीटर के बारे में आपके साथ शेयर किया, इम्पल्स रिस्पॉन्स का जो होता है। अब आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगा स्टेप रिस्पॉन्स के बारे में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर पसंद आ रहा हो तो क्या करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.